सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी गुणनखंड ज्ञात करना नहीं आता तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में इस गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इसको सिखा दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, तो इस बहुपद का हमको क्या करना होता है बच्चों, गुणनखंड ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद दिया रहेगा तो इस प्रकार से पहले आपको लिख लेना। जैसे जैसे देखो, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले हम लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर ये जो अंतिम वाला पद है ना बच्चों, इस अंतिम वाले पद का गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला वाला पद है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं रहता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस 10 का गुणा जब 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको नंबर ध्यान देना है, इसमें एक्स में नहीं करना है। ठीक है, बस आपको नंबर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पहले हम क्या करेंगे, पहले इस 10 का गुणा इस पहले वाले अंक में करेंगे। ठीक है, तो 10 का गुणा जब 1 में करोगे तो कितना आ गया, 10 एकम 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो, जो बीच वाला अंक है वो कितना है, 7 है। ठीक है, जो बीच वाला अंक है बच्चों वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिला। अब ये 2 नंबर कैसे मिला, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, यहाँ पर इस अंतिम वाले पद का गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे। ठीक है, तो 10 का गुणा जब 1 में करोगे तो 10 एकम 10 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार ये जो बीच वाला अंक है वो 7 है, तो इस प्रकार से ये 7 मिल गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको दो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 10 मिले और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमको 7 मिले। ठीक है, तो कैसे लेंगे, देखो, जैसे मान लो अगर हम पहला संख्या 5 मान ले और दूसरा संख्या 2 मान ले। ठीक है, जब आप 5 का गुणा 2 में करोगे, देखो जब आप 5 का गुणा 2 में करोगे तो बच्चों 5 दूना 10 मिलेगा। और जब इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ोगे यानी कि 5 और प्लस 2 करोगे तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्याएं ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसी दो संख्याएं कौन सी ले कि गुणा करने पर 10 आ जाए और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सोच लिया कि पहला संख्या 5 ले लिया और दूसरा संख्या 2 ले लिया। ठीक है, जब आप 5 गुणे 2 करोगे तो 10 मिलेगा और जब इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको ये मतलब पहचानने नहीं आ रहा है कि हम दो संख्याएं कैसे ले, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो गुणा करने पर नंबर आ रहा है ना, उसका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा ले लेना है। ठीक है, जैसे देखो, इसका गुणा करने पर कितना आया था, 10 का गुणा जब हमने 1 में किया तो 10 आया। तो 10 का हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा ले लेंगे। ठीक है, इसको पहले छोटी संख्या से काटोगे 2 से, तो 2 से काटोगे तो 2 पच्चे 10 और यहाँ से जब इसको 5 से काटोगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आपको दो संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, तो दो संख्याएं मिल गई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, पहला वाला जो आपका पद रहता है ना, ये जो पहला वाला टर्म है इसको हम सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। इस बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको दो संख्या मिली, पहला 5 दूसरा 2, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पहला 2 दूसरा 5। ठीक है, तो आपको जिस प्रकार से सिंपल पड़े उस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, पहला जो संख्या वो 5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x, और जो दूसरा संख्या वो 2 है तो 2x हो गया। और प्लस में अंतिम वाले पद को भी इसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझो मैंने क्या किया। देखो, पहला है, पहले यहाँ पर जो पहला वाला टर्म था इसी प्रकार से लिख लिया। ठीक है, और इस दूसरे वाले टर्म यानी कि ये जो 7x है ना, 7x का हमने यहाँ पर फैक्टर किया तो हमको यहाँ पर हमको क्या मिला, दो संख्या मिली, 5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5x प्लस 2x लिख लिया। ठीक है, देखो 5x प्लस 2x को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 7x आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिख लिया और प्लस लास्ट वाला जो पद है इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लेंगे। देखो, इसमें भी x है इसमें भी x है। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या है, दोनों में है, तो x को कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ ले लो। जब यहाँ से x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब x स्क्वायर जो होता है वो x गुणे x होता है। जब आप एक x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक x को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक x बचेगा, प्लस x तो कॉमन हो गया, यहाँ पर सिर्फ आपका 5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो, यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें और इसमें, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 10 है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, यानी कि यहाँ से आपका 2 कॉमन हो जाएगा। 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा, प्लस 2 पच्चे 10। ठीक है, इस प्रकार से आपका x प्लस 5 हो जाएगा।
ठीक है। बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले ब्रैकेट में जो मान आए वो अगले वाले ब्रैकेट में भी वही मान आना चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस 5 है तो अगले वाले ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर किया था ना, यानी कि यहाँ पर दो हमने दो संख्या ली थी, वो हमारी दो संख्याएं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 5 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका x बचेगा। x प्लस 5 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, आपको गुणनखंड करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। देखो पहले हमने किया क्या, देखो पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, पहले हम क्या करेंगे, इस अंतिम वाला पद का गुणा पहले वाले पद में करेंगे। तो 10 का गुणा 1 में किया तो 10 आ गया, और जो बीच वाला अंक है वो 7 है तो 7 लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको दो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 10 आए और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला संख्या 5 ले लिया और दूसरा संख्या 2 ले लिया। जब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यही जब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दो संख्या मिल गई। अगर आपको इस प्रकार से दो संख्या नहीं मिल रहा है, यानी कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि दो संख्याएं कौन से ले, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो गुणा करने पर, यहाँ पर जो गुणा करने पर आपका संख्या आ रहा है ना, उसका आप क्या करोगे, उसका आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, यानी कि लसा ले लोगे। ठीक है, तो 10 का जब आप लसा लोगे तो यहाँ पर आपका पहले 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपको दो संख्या मिल गई। तो इन दोनों संख्याओं को मिलने के बाद आप करना क्या है, देखो दो संख्या मिल गई ना, अब आपको क्या करना है, देखो पहले वाले पद को इसी प्रकार से लिखोगे। ठीक है, जो पहला वाला पद रहेगा इसी प्रकार से लिखोगे। जो दूसरा वाला पद है ना, इसको आपको फैक्टर करना है, इसी को तोड़ कर लिखना है। ठीक है, देखो पहला संख्या क्या था, 5 मिला था तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x, और यहाँ पर दूसरा संख्या 2 मिला था तो 2x लिखेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला पद रहेगा उसको हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखो इसमें, ठीक है, इसमें बच्चों आपका x है, दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेंगे। x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ आपका 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि x तो हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें और इसमें ध्यान दो, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, और 2 के पहाड़ा में 10 आता है, तो 2 को कॉमन करेंगे। ठीक है, 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका x बचेगा, और 2 पच्चे 10, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले ब्रैकेट में x प्लस 5 है तो वही सेम मान आपका इस वाले ब्रैकेट में भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x प्लस 5 देखो दोनों में है तो x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 5 को कॉमन करोगे तो सिर्फ यहाँ से आपका x बचेगा, और ये तो आपका कॉमन हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ भी डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 3x²। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस का 4 दिया है। ठीक है, इसको चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले हमको क्या करना है, इस अंतिम वाला पद का गुणा पहले वाले पद में करना है। ठीक है, तो जब -4 का गुणा जब 3 में करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, -4 का गुणा +3 में करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें, ये देखो बीच वाला टर्म कितना है आपका, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 1 मान लेंगे। तो बीच वाला जो अंक है बच्चों वो माइनस का 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्या इस प्रकार से मिली ना, पहला संख्या क्या मिला, इसका जब गुणा इसमें किए तो माइनस का 12 आ गया, और जो बीच वाला अंक है वो माइनस का 1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको दो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर माइनस का 12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का 1 आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहला संख्या ले लो माइनस का 4 और दूसरा संख्या ले लो प्लस का 3। क्योंकि जब आप देखो, क्योंकि जब आप -4 गुणे प्लस का 3 करोगे तो -4 गुणे 3 यानी कि 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जब आप -4 में से प्लस का 3 घटाओगे तो -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको दो संख्याएं ले लेनी है। अब दो संख्याएं मिल गई तो आपको क्या करना है, अब देखो दो संख्याएं मिल गई ना, अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको रखना है। ठीक है, अगर आपको ये दो संख्या नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है ये भी समझ लो। देखो अगर ये दो संख्या आपको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना क्या है, जो गुणा करने पर यहाँ पर अंक आ रहा है ना उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लसा ले लेंगे। तो 12 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का लसा ले लेंगे।
पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सोचना है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको ले लो, ठीक है, 2 गुणे 2 ले लो यानी कि 4, और यहाँ पर आपने 3 ले लो। ठीक है। अब आपको अपने से सोचना है कि गुणा करने पर आपका माइनस का पारा आना चाहिए और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो ये जो प्लस का 4 है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, और ये जो 3 है ना, इसको हम प्लस का ले लेंगे। ठीक है। जब आप -4 गुणे +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, और जब -4 +3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको दो संख्या मिल गई। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ना बच्चों, इसको हम सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे, यानी कि 3x² लिख लेंगे। ठीक है। बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर हमको इस प्रकार से दो नंबर मिला। पहला हमको -4 मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x लिखेंगे। दूसरा +3 है तो +3x लिखेंगे। ठीक है। देखो -4x में से +3x घटाओगे तभी तो जाकर आपका -1 मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको इसी प्रकार से लिख लो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉमन करना है। देखो इसमें और इसमें, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर x² था। ठीक है। तो एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा, तो यानी कि यहाँ से आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 3x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका 4 बचेगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है। तो इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहां पर आपको प्लस का 1 कॉमन ले लेना है। ठीक है। तो प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो इस वाले ब्रैकेट में 3x-4 है, और इस वाले भी ब्रैकेट में आपका 3x-4 है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x-4 को कॉमन कर लेंगे। तो जब आप 3x-4 को कॉमन करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका x बचेगा और यहाँ से सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जब हमने इसको कॉमन किया तो यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में 3x-4 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आपका x+1 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, गुणनखंड करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले देखो आपको करना क्या है, पहले तो आपको इसका अंतिम वाले पद का गुणा पहले वाले पद में करना है। जब -4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 आ गया। ठीक है। और बीच वाला जो टर्म है वो माइनस का 1 है। तो आपको दो ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर माइनस का 12 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर माइनस का 1 आ जाए। तो इस प्रकार से हमने दो संख्या ले ली। पहला संख्या ले लिया -4, दूसरा संख्या ले लिया +3। ठीक है। जब -4 गुणे 3 करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और जब -4 + 3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो दो संख्याएं मिल गई ना। अब देखो आपको करना क्या है, पहले तो फर्स्ट वाले टर्म को इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है। बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको दो नंबर मिला। तो पहला नंबर -4 तो -4x, और दूसरा नंबर 3 मिला तो +3x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जब -4x में से +3x घटाओगे तो तभी तो जाकर माइनस का 1x आएगा। ठीक है। अब इस प्रकार से हो गया ना, यहाँ पर -4 है तो -4 उतार लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन किया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x को कॉमन किया तो यहाँ पर आपका 3x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ आपका 4 बचेगा क्योंकि यहाँ से तो x कॉमन हो गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें और इसमें बात करें तो इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे। ठीक है। यानी कि +1 ले लेंगे। +1 लोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका 3x-4 बच जाएगा। ठीक है। तो देखो इसमें भी 3x-4 है, इसमें भी 3x-4 है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x-4 को कॉमन ले लेंगे। 3x-4 को कॉमन लोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर जैसे बच्चों मान लो अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाए, ठीक है, ये तो आपका क्या था, छोटा छोटा नंबर था। ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई बड़ा नंबर दिया जाए तो उसका कैसे करेंगे, उसको भी सीखो। ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो आपको बड़ा नंबर दिया जाए तो उसको भी सीख लो। जैसे मान लो आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे मान लो x², ठीक है, माइनस का 45x आपको दिया जाए। ठीक है। और प्लस का 324। ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लो बड़ा नंबर दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम एक ही है। ठीक है। पहले क्या करोगे, पहले इसका गुणा पहले वाले पद में करोगे। ठीक है। तो 324 का गुणा पहले वाले पद में करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, x² है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे। ठीक है।
जब 324 का गुणा 1 में करोगे तो बच्चों आपको कितना मिलेगा, 324 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच वाला टर्म कितना है, बीच वाला जो अंक है वो माइनस का 45 है। ठीक है, बीच वाला जो पद है वो कितना है, माइनस का 45 है। ठीक है, अब देखो आपको दो ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर आपको 324 मिले और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 45 मिले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, दो नंबर को सोचना है। तो देखो, तो ये तो बड़ी नंबर है तो हम सोच नहीं सकते। ठीक है, यानी कि हमको सोचने में प्रॉब्लम होगी कि ऐसी कौन सी संख्या ले कि गुणा करने पर 324 है और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो गुणा करने पर हमारा नंबर आता है ना, ये जो गुणा करने पर हमारा नंबर आता है ना बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 324 का बच्चों क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, दो से काटेंगे। दो से काटोगे तो देखो, दो एक कम दो। ठीक है, फिर यहाँ से एक बच रहा है, एक इसके सामने आएगा तो ये 12 हो जाएगा, दो छक्के 12। ठीक है, फिर यहाँ से दो दूना 4, फिर दो से कट रहा है तो दो से काटो, दो अट्ठे 16 और दो एक कम दो। अब दो से तो कटेगा नहीं क्योंकि जिसको अंतिम अंक है वो एक आ गया। ठीक है, तो दो से नहीं कटेगा, तीन से काटो, तीन से काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तीन दूना 6, यहाँ पर आपका दो बच रहा है, दो इसके सामने आएगा तो ये 21 हो जाएगा, तीन साते 21। ठीक है, आप फिर तीन से काटो, तीन से काटोगे तो तीन नवा 27, और यहाँ से तीन से काटोगे तो तीन त्रिक का 9, और यहाँ से तीन से काटोगे तो तीन एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने इसका क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा ले लिया। ठीक है, अब ये जो नंबर आपको मिला है ना बच्चों, इसी में आपको इस प्रकार से सोचना है कि गुणा करने पर आपको 324 आए और जुड़ने या घटाने पर माइनस का 45 आए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो ना, देखो यहाँ से तीन गुणे तीन ले लो यानी कि 9 ले लो। ठीक है, तीन गुणे तीन ले लो यानी कि 9 ले लो, और यहाँ से तीन त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, यानी कि यहाँ से 36 ले लो। तो यहाँ से पहला संख्या हमने 36 ले लिया और दूसरा संख्या यहाँ से 9 ले लिया। ये आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो पहला संख्या हमको 36 मिला, दूसरा संख्या 9 मिला। ठीक है, तो आपको ऐसे संख्या लेनी कि गुणा करने पर प्लस का 324 आए और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर माइनस का 45 आए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, माइनस में ले लेंगे। क्योंकि देखो, जब आप -36 गुणे -9 करोगे तभी तो जाकर माइनस माइनस प्लस होगा और 36 नंबर 324 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें -36 -9 दोनों माइनस में है, तभी तो जाकर ऐड होकर माइनस का 45 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि प्लस में ले कि माइनस में ले कि माइनस माइनस में ले। ठीक है, ये आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहला संख्या कितना मिल गया, यहाँ से हमको जो पहला संख्या बच्चों वो माइनस का 36 मिल गया और जो दूसरा संख्या वो माइनस का 9 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दो संख्या मिल गई। जब दो संख्या मिल जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर फर्स्ट वाले पद को तो इसी प्रकार से सेम उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर। ये जो बीच वाला टर्म होता है इसको हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको दो नंबर मिला। पहला मिला माइनस का 36, तो लिखेंगे माइनस का 36 एक्स लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 9 है तो ये माइनस का 9 एक्स लिखेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, तो दोनों में x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, x को कॉमन कर लेंगे। x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा, माइनस x कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका 36 बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 9x है, यहाँ पर आपका 324 है। तो यहाँ पर तो x तो है, कॉमन तो नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, 9 कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप माइनस का 9 कॉमन करोगे ना, जब माइनस का 9 कॉमन करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका x बचेगा, माइनस कॉमन किए हो तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, 324 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले ब्रैकेट में जो मान आए वही अगले वाले ब्रैकेट में भी मान आना चाहिए। ठीक है, तब इस प्रकार से आपका सही होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने कॉमन तो कर लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, पहले वाले ब्रैकेट में x माइनस 36 है और यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 36 है। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या है, x माइनस 36 है। तो यहाँ से क्या करोगे, x माइनस 36 को कॉमन करोगे। x माइनस 36 को कॉमन करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका x बचेगा और यहाँ से सिर्फ आपका माइनस का 9 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, गुणनखंड करना था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना था, गुणनखंड करना था, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है,
तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।